एक पत्ता गोभी के चक्कर में मुझे बहुत सारे बातें सुनना पड़ा, क्योंकि रात में सब्जी कम हो गया था, इसीलिए मेरे पतिदेव के साथ मेरा लड़ाई हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमी जीतू ब्लॉग चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहे सुबह की 7। मैं देख सकते मैं जग गई हूँ। जग के मेरा पहले जो काम होता है वो झाड़ू वगैरह लगाना, कमरे को सफाई करना, क्योंकि तभी मेरी पति जाते हैं अपनी क्लिनिक पे, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के ही झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद ही सब काम करना शुरू कर देती हूँ। आज मैं पूरा दिन जो काम करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो लोग मेरे चैनल पे नई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ रहिए, हमें सपोर्ट करिए। वीडियो आप लोग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, एक ही बात कहूँगी, वीडियो अंत तक देखना एंड वीडियो को स्किप मत करना। इधर मैंने लगा लिया है झाड़ू। लगाते लगाते मेरी बाबू भी जग गई, तो बाबू को मैं उठा लेती हूँ। तो बाबू को तब बोल रही थी मैं थोड़ा गुड मॉर्निंग कर लो। देखो कितना क्यूट सा लग रहा है, सुबह सुबह जब जगता है बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाबू को अब इधर बिस्तर में छोड़ दूँगी, फिर मेरी जो काम होगा वो है बिस्तर सही करना। देखो सुबह सुबह उठ के ही खेलना शुरू कर दिया है। अब मेरी काम शुरू हो जाएंगे। देखो मैं बाबू की कंबल वगैरह जो कुछ था रजाई वगैरह सब कुछ सही कर लेती हूँ। तो मेरा बाबू भी इधर खेलने लग गई और मैं लग गई कामों में। रजाई बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जाता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भारी है। ये तो मैंने सही कर ही लिया है। सही करते करते देखो मेरी बाबू कैसे खड़े हो गया उधर। अभी तो खड़ी भी नहीं हो पाते, अभी साल भर की हुआ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरी बाबू की जन्मदिन भी आने वाला है। जन्मदिन का पूरे वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो लोग देख रही हो और जो लोग नहीं हो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले बाबू की जन्मदिन की वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मेरी बाबू देखो इधर ट्राइपॉड की बैग भी खींचने लग गया है। देखो देखो, ऐसे करते रहते पूरे दिन। परेशान तो इतना हो जाती हूँ मैं, ब्लॉग करने की टाइम भी नहीं मिलता है हमें। ब्लॉग के कैमरा सही करूँ या बाबू को संभालूँ। मैंने ले लिया बाबू को गोदी। अब बाबू को होने जाएंगे क्रीम पाउडर, क्योंकि सुबह सुबह मेरा जो काम होता है वो है बाबू को क्रीम पाउडर करना, उसके साथ थोड़ा खेलना। देखो कितनी सुंदर हंस रही है मेरी क्यूट सा बाबू। देखो 5 दांत आ गया, इतना क्यूट लगता है 5। अब सब लोग ऐसा कहते हैं मम्मा का नज़र बहुत जल्दी लग जाते, तो ऐसे मत बोला करो। तो मैंने बाबू को डायपर चेंज कर दे रही हूँ इधर। एक तो पूरा गीला हो गया, मैं दूसरा पहना दे रही हूँ उसे। फिर मेरी जो काम होगा बाबू का क्रीम पाउडर करने के बाद मेरा और भी काम तो शुरू होने ही वाला है। बाबू का पैम्पर्स गीला हो गया था, वो मैं चेंज करके फिर पैंट पहना दे रही हूँ। पैंट पहनाने के बाद जो मेरा काम होगा बाबू को क्रीम पाउडर, वो मुझे कुछ इशारे में कहना चाह रहे थे पर मैं समझ में नहीं आ रहे थे वो क्या कह रहे। ऊपर की तरफ दिखा रहे थे, पता नहीं कुछ मांग रहे थे या कुछ दिखा रहे थे। अब मैं बाबू को पजामे पहना के फिर मेरे और जो काम होगा वो मैं निपटा लूँगी। बाबू को पहना दिया है मैंने पैंट। देखो गिर जा रहे थे, ऐसे खड़ी भी नहीं हो पाते। फिर मैं बैठा दिया उसे। उसका नींद अभी तक सही से हुआ नहीं। अब मैं उसको लगाने जा रही हूँ क्रीम। जॉनसन्स बेबी क्रीम ले लिया है थोड़ा सा ले लिया है मैंने। अब उसको ऐसे करना है, पूरे मुंह में लगा लेना है मुझे। देखो क्रीम पाउडर जब करो बिल्कुल चुपचाप रह जाता है, और हाथ में तो कुछ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो चुपचाप नहीं बैठेंगे, कहीं नीचे की तरफ कहीं ऊपर की तरफ। देखो क्रीम पाउडर हो रहा है बाबू का, हाथ में वो क्रीम लेके खेल रही है। और फिर उसका काजल की डिब्बी, छोटी सी काजल की डिब्बी है मेरे पास 1 साल से है। जब मेरे बाबू पैदा ही नहीं हुआ था तब से मेरा ये काजल की डिब्बी मेरे पास है, मैंने पहले से ही ले लिया था। अब मैं काजल की बड़ा एक टीका लगा दूंगी उसे। चुपचाप रहते भी नहीं है इसीलिए लगा भी नहीं पाती हूँ। कितना वो करना पड़ेगा,
ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, फिर वो लगाएंगे ये टीका, नहीं तो एकदम पूरा बिगाड़ देंगे टीका। अब उसको मुंह में डालना है मुझे दूध, फिर हमें लगाने देंगे टीका। मैंने फाइनली तो लगा दिया है, पर पता नहीं कैसा हुआ, मुंह पूरे नीचे की तरफ ले लिया तो मुझे सही से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। देखो हाथ में अभी भी पकड़ा हुआ है, हाथ में वो क्रीम का डिब्बा अभी भी है उसके पास। तो मैंने थोड़ा और बड़ा कर लिया था उसका टीका। सुबह सुबह उसका ऐसा करती हूँ मैं रोज़, उसका पहले मैं क्रीम पाउडर कर लेती हूँ, फिर मेरे जो काम करना है वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर उसे लगा रही हूँ मैं जॉनसन्स बेबी पाउडर। तो टीका के ऊपर थोड़ी सी लगा देंगे, नहीं तो पूरा निपटा लेंगे पूरे मुंह पे। तो ऐसे करती हूँ रोज़ सुबह सुबह अपनी खुद की दोपट्टा से उसके मुंह टीका के ऊपर बहुत अच्छे से मैं पाउडर लगा देती हूँ, उसका मुंह पे भी पाउडर लगा देती हूँ। फिर मेरा जो काम होता है पूरा दिन का वो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। उसके हाथ में अभी तक दूध की बोतल है, उसका लग गए थे सुबह सुबह भूख। तो मैं 4 बजे एक बार जगी थी, जग के मैं थोड़ा सा दूध गर्म करके रख लिया था, वो अभी मैं उसे दे दिया पीने के लिए। वो पी रही है और मैं उसका पूरा लुक तैयार कर दिया है। देखो सुबह सुबह क्रीम पाउडर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा सब काम पड़े रहे पर मैं पहले से करती हूँ, रोज़ मेरे पहले बाबू का ध्यान रखती हूँ, फिर मेरा जो काम होता है पूरा दिन का वो मैं करती रहती हूँ। नहीं तो सुबह सुबह ऐसे गंदा छोड़ देंगे तो कभी कभी मेरा इधर लोग आता जाता रहता है, लोग बुरा मान जाता है, तब पूरा घर के काम करो और बाबू को ही ऐसे छोड़ दो। तो मैं पूरा दिन का जो काम है वो मैं बाद में निपटा लेती हूँ, पहले मेरे बाबू का ध्यान रखती हूँ मैं। तो मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी पर वो सो ही नहीं रहे थे बिल्कुल, क्योंकि वो सुबह सुबह सोते ही नहीं है। मैं ऐसे सोच रही थी उससे पहले सुला दूंगी, फिर मैं जो काम है वो मैं निपटा लूँगी, पर वो सो ही नहीं रहे थे। मैं दूध पिला के बहुत कोशिश की लगभग आधा घंटा तक, पर वो बिल्कुल भी नहीं सोया। तो मुझे लग रहा है बाबू अभी सोएगी नहीं, तो मैं उसको बकर में छोड़ के जो मेरी बाकी काम है वो मैं ख़त्म कर लूँगी जल्दी जल्दी। उसको एक डिब्बा भी पकड़ा दिया है हमने, वो डिब्बा लेके खेल रही है, डिब्बा उठा भी रही है, उसमें कुछ है भी नहीं। अब उसका अभी जो काम होगा वो है, उधर मंदिर है, मंदिर में जितना भी भगवान है सबको पूजा करेंगे, क्योंकि रोज़ सुबह सुबह ऐसे ही करती हूँ, जब सोता नहीं है तब मैं बकर में छोड़ देती हूँ और वो भगवान का पूजा करते हैं। मतलब भगवान को इधर उधर फेंक देंगे, कहीं भगवान की पानी फेंकेंगे जो मैं प्रसाद में देती हूँ। तो अभी मैं बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं पहले जो कर रही हूँ वो गैस साफ, तो मेरे गैस जो है बहुत गंदा हो गया था, काफ़ी दिन से मेरे करने का टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी, इसीलिए जो कि बहुत गंदा हो गया था। और मेरा टेबल जो है जो कि काउंटर वो नीचे तक की तरफ हो गया था थोड़ा सा, तो गैस की चूल्हा जो है हिलने लगा था बहुत। गैस चूल्हा बहुत गंदा हो गया था, इसे थोड़ा अच्छे से मैं सफाई कर रही हूँ। फिर मेरा और भी बहुत ज़्यादा काम है, बाबू को दूध पिलाने की भी बहुत टाइम हो गया। हमारी जो काउंटर के ऊपर भी बहुत सा गंदगी हो गए थे, ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी। काफ़ी दिनों से मैं टाइम ही नहीं मिलता है बाबू की वजह से, ये भी मैंने कर लिया। तो अभी मेरा स्टार्ट होगा बाबू को दूध पिलाना। मैं बाबू को इधर दूध पिला रही थी, तब सामने वाले घर के सब लोग होली खेल रहे थे, मुझे मालूम पड़ गया था। तो मैं वीडियो बनाने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई, इसीलिए देखो घर पे ही आ गया होली खेलने। देखो अब कितनी ज़ोर से हमें रंग लगा रही है, पक्का कलर था बिल्कुल। अब मेरी बाबू को भी लगा दिया है, अभी उसका क्रीम पाउडर हुआ है और उसके फेस पे भी इतना लगा दिया है। अब देखो कैसे वो देख रही है सबको, हमें क्यों इतना लगाया। अब देखो पक्का कलर, ये पता नहीं छूटेगा कैसे, हमें तो कोशिश करना ही पड़ेगा। अब मैंने उसका बनियान जो था मैंने खोल दिया है, उसमें कलर लग गया। अब मेरा गोदी में बैठे बैठे वो दूध पी रहा है, मुझे कुछ कह रहे और मैं खेलने लग गई थी उसके साथ। अब उसको सुलाने की बहुत कोशिश करी भी, वो सो ही नहीं रहे थे बिल्कुल।
मैं इतना सोच रही थी वो सो जाए फिर मैं और काम कर लूँगी, नहीं तो वो मुझे काम ही नहीं करने देंगे पूरा दिन। और मेरे कलर वो देख रहे थे हाथ लगा लगा के, ऐसे देख रहे थे छूट जाए, अब मम्मी का छूट जाए, पर वो छूटे ही कैसे। मैं काटने लग गए थे फिर उसे, उसका मजा ही आ रहे थे, हंसने लग गए थे गोदी में सो सो के। फिर वो दूध देखो रात की, इसीलिए वो पी नहीं रहे थे, इसमें शायद थोड़ा बदबू सा देने लगा था। फिर मैंने हटा दिया है, नहीं तो उसका पेट में भी गड़बड़ हो सकता है। फिर मैंने उसको बैठा दिया, मैंने बैठा के सोचा वो बैठ ही रहे तो मैं थोड़ा काम भी कर लूँ। फिर वो तो कुछ बोलने ही लग गया था, मुझे बुला रहे थे, ऐसे ही सर हिला हिला के मुझे बुला रहे थे। फिर वो और कुछ कहने लगा था, फिर मेरी तरफ बढ़ने लगी थी, तो मैं उसे छोड़ के अब ब्रश भी कर लेती हूँ। तो ऐसी कलर देखो मेरा फेस पे ऐसा हो गया, बिल्कुल बहुत गंदा लग रहा है फेस। तो मैं ब्रश करके सोच रही थी मैं पूरा साफ कर दूंगी। मैंने ब्रश भी इधर करना स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह मैं पहले इतना काम करके फिर अपना ब्रश जो है वो कर लेती हूँ। ये सुबह सुबह मेरा जो पहले काम होता था, सुबह सुबह पहले मैं ब्रश करूँ फिर जितना काम है उतना मैं कर लूँ, नहीं तो अभी मेरा ये काम करो पहले फिर अपना ब्रश स्टार्ट करो एंड फिर ब्रश कर लो। बहुत टाइम से मैंने ब्रश किया था, फिर मैंने ऐसा किया, बाबू को फिर हमने बकार में छोड़ दिया और वो खेलने लग गया था, जो कि मैंने उसका टी शर्ट दूसरा पहना दिया था। ये थोड़ा गंदा हो गया था, वही मैं पहना दिया था, क्योंकि अभी होली वाले आ ही रहे थे फिर, और किसी के घर पे होली भी खेलने लग गए थे, इसीलिए आ ही रहे थे, इसीलिए मैं ऐसे कर लिया, दूसरा टी शर्ट उसे पहना दिया। और वो इतनी मस्त लग रहे थे, बहुत अच्छा लगता था ये जब कलर नहीं छूट गया था ये टी शर्ट का। वो अब खेलने भी लग गई। अब गाना चला दिया अपना, गाना चला के नाच रहे थे थोड़ा, और मेरा जो बाहर का काम था वो मैं ख़त्म कर रही थी। मेरे बर्तन था बहुत, रात की मैं रात में लेट सोए थे, इसीलिए बर्तन मांजने की टाइम भी नहीं मिला था, और बाबू रो रहे थे सोने के लिए, इसीलिए उसको सुला के फिर मैं सो गई थी। मेरा बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था रात में, और गंदा भी था बहुत, दूध की बासन भी बहुत पड़ा था। अब इतना काम ख़त्म करके फिर मेरा काम है दूध गर्म करूँगी। फिर मैं अब जो है बाबू को पिलाना है दूध, क्योंकि वो रात की दूध ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैंने उसे पिलाया भी नहीं। अभी मैं करूँगी दूध गर्म, फिर उसको पिलाऊँगी। तो मैं इधर दूध गर्म कर रही हूँ। दूध गर्म करके ही पहले जो मेरा काम है बाबू को पिलाना, बाबू को पिला के मैं सुला दूँगी उसे, फिर मेरा जो और काम है उतना मैं कर लूँगी। तो मेरा दूध में थोड़ा हमने डाल दिया है पानी, पानी डाल दिया, इसीलिए दूध थोड़ा गहरा था। और मेरा लाइटर जो है ख़राब हो गया, इसीलिए मैंने एक माचिस की तीली ले लिया, वही से जला दिया है गैस। मैं बर्तन मांज के इधर सजाने भी लग गई। सुबह सुबह ये काम ना हो तो ऐसा लगता है कोई काम नहीं है, बैठ ही रहो। सुबह सुबह इतना काम हो जाते हैं तभी करने का मन होता है, नहीं तो और कोई काम करने का बिल्कुल भी नहीं मन होता है। तो मैंने इधर सब काम कर रही हूँ, जो कि मैं पहले बर्तन सजा रही हूँ। मैंने पूरा बर्तन सजा के फिर मेरा दूसरा काम जो है वो करना शुरू कर दूँगी। पूरे दिन का मेरा यही काम होता है ज़्यादा, और पहले इतना होता था बाबू को संभालना, क्योंकि तब बाबू बहुत छोटे थे। अब बाबू एकदम बड़ा भी नहीं हो गया, और मैं अभी इधर नहा के भी आ गई। मैंने नहा भी लिया, बर्तन सजा के फिर हमने तुरंत चले गए थे नहाने, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था। तो मैं इधर थोड़ा सा फेयर एंड लवली क्रीम लगा लेती हूँ, बस थोड़ा सा लगाती हूँ। कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ, चमक दे रहा है या नहीं। और मैंने आदिवासी हेयर ऑयल लगाती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा बाल बढ़ गया, इसीलिए मेरा बहुत मज़ा आ रहा है, अपना बाल बढ़ गया मेरा, पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर जो मैं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लेती हूँ। थोड़ा सा सिंदूर लगा के कैसा लग रहा है वो मैं शीशे में देख रही थी अपने आप को। तो फिर मेरा जो कड़ा है सुहाग की निशानी, उसे थोड़ा सिंदूर लगा के माथे पे लगा लिया। फिर मेरे एक छोटा सा बिंदी ढूंढ रही थी,
बिंदी भी मैंने लगाने जा रही थी। बिंदी लगाने के टाइम मेरा इतना गुस्सा आता है, वो पीछे की जो सफ़ेद वाला छिलका होता है वो उठता है नहीं। अब देखो हमें कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ। मैं सिंदूर लगाऊँ तो हमें ऐसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तब। तो मैंने इधर खाना बनाने चली गई, तो मैंने इधर मार लिया है आटा। अब थोड़ा सा रोटी भी बना लूँगी, फिर मैं थोड़ा सा चावल भी बना लूँगी। तो मैंने और थोड़ा एक्स्ट्रा आटा छान लिया है रोटी बेल का के लिए। तो मैं इधर चावल भी अब धोने जा रही हूँ, तो मैंने चावल भी धोना स्टार्ट कर दिया। चावल भी अब धो के फिर मैं चढ़ा दूँगी चावल, जो कि गैस पे चढ़ा के फिर मैं दूसरा काम करना शुरू कर दूँगी। तो मेरा पति इधर कुछ हमें कह रहे थे, वही हम सुनने लग गए थे। तो फिर इधर मैंने स्टार्ट कर दिया, चावल चढ़ा दिया मैंने। चावल चढ़ा के इधर रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया। आज जो हो गया था, आटा हो गया था थोड़ा गीला, इसीलिए नीचे चिपक रहे थे बहुत तेज। बिल्कुल ही रोटी का बिल्कुल ही साइज़ नहीं हो रहा था, गोल भी नहीं हुआ आज। ऐसा लग रहे थे फेंक दे आटा, नहीं तो बनेगा कैसे। तो बिल्कुल देखो रोटी बिल्कुल फूल ही नहीं रहे थे। मैं रोटी कभी भी बनाओ तो मेरी रोटी इतना फूलता है, एक भी मिस नहीं होता है रोटी। फिर मैं दोपहरिया में टाइम पास करने चले गए थे अपनी क्लिनिक पे। तो बाबू के पापा इधर बाबू को लेके खेल रहे थे और मैं थोड़ा बैठे बैठे टाइम पास कर रही थी और उनके साथ बातें कर रही थी। फिर धूप था बहुत, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं सोच रही थी चली जाओ, तो फिर मुझे मिल गया है सब्जी वाला। फिर मैंने एक ले लिया है पत्ता गोभी, जो कि हमें बहुत पसंद है। रात में ये चीज़ बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगी, इसीलिए ले लिया था। फिर मैंने घर पे आके बाबू को नहला दिया था। बाबू को आज बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं नहला दिया था बाबू को। नहलाने के टाइम देखो इतना मज़ा कर रहे थे पानी में, कहीं हाथ डाल रहे थे, कहीं अपने आँखों पे हाथ डाल रहे थे। फिर मैंने उससे लगा दिया था थोड़ा सा साबुन, जो कि उसको टीका था काजल की, वो हटा दिया था। फिर थोड़ा तो आज मेरा पतिदेव ने मेरे लिए लेके आया था बर्गर। वो जब भी मेडिकल पे जाता है तब भी बर्गर खा के आता है, क्योंकि उनकी बर्गर बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने भी आज कह दिया था मेरे लिए भी बर्गर लेके आना। तो ये बर्गर बहुत अच्छा था, तो मैं ये कह दिया था जब भी फिर जाओगी मेरे लिए यही बर्गर लेके आना, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा था। तो बहुत ही टेस्टी है इसमें, इसीलिए मैं बैठे बैठे खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और उस तरफ उसके पापा बाबू को खिला रहे थे। वो भी मिर्ची खा लेता है, काफ़ी दिनों से मिर्ची खा रहे। बहुत छोटा सा है, फिर भी अभी से उसको मिर्ची खाना मैंने सिखा दिया है। हम लोग जो चीज़ टेस्ट करती हूँ उसे भी वही चीज़ मैं टेस्ट करवाती हूँ, ताकि उसे भी ये चीज़ खाने को मिले और उसे भी अच्छा लगे। तो मैं बर्गर खा ही रही हूँ, बाबू भी खा रहे। बाबू तो अच्छे की वजह से नाचना भी शुरू कर दिया। ये सॉस भी काफ़ी अच्छा था। कैसा लग रहा है देखो अभी। तो मैंने रात की खाने की तैयारी भी शुरू कर दिया है। इधर इधर मैंने पत्ता गोभी काट रही थी और मेरा पतिदेव उस तरफ से कह रहे थे आज अच्छे से पत्ता गोभी बना देना और साथ में थोड़ा चावल भी रखना, रोटी मत बनाना, क्योंकि सुबह सुबह ही रोटी मिल गया था, अभी थोड़ा चावल भी देना। तो मैं ये कह रही थी, सुबह तो चावल भी था। फिर उन्होंने कह रहे मैं खाया भी नहीं था चावल, क्योंकि मैं वो लोग खा रहे थे, मैं बाहर बैठी थी। तो मैं पत्ता गोभी की रेसिपी बहुत जल्दी अपनी चैनल में ले आऊँगी। आप लोग अगर देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इधर पत्ता गोभी बहुत छोटे छोटे करके काट रही थी और बाबू के पापा बोल रहे थे तुम इतनी छोटे छोटे कैसे कैसे काट लेते हो, मेरा हाथ जो ऐसे ही है इतना अच्छा है, इसीलिए मैं काट लेती हूँ। मैंने जवाब ये दे दिया था उन्हें। फिर मैंने काट लिया है पूरा पत्ता गोभी। फिर मैं चढ़ा दिया था चावल वगैरह जो हमें चढ़ाना था वो मैंने फिर चढ़ा दिया था। फिर पत्ता गोभी इतना छोटी छोटी काटा, जो इतना नरम हो गया था पत्ता गोभी, खाने में बहुत अच्छा था। खाने में भी बहुत अच्छा था आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी। फिर हमें कुछ कह रहे थे, फिर हम देखने लग गई थी। और पत्ता गोभी इतना सॉफ्ट था, काटने में भी बहुत अच्छा लग रहा था।
और मैंने पूरा ही पत्ता गोभी आज डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा रख दूँगी तो सवेरे वो सूख जाएंगी और खाने में भी अच्छा नहीं लगेंगे। इसीलिए मैंने ऐसा किया, पूरा पत्ता गोभी डाल दिया। पर सब्ज़ी कम ही हो गया था रात में। हमें ऐसा लग रहा था मुझे 2 ही लेना चाहिए था। गांव में इतना सुंदर सुंदर सब्ज़ी बेचने आते हैं, पर देखो तो ऐसा लगता है सब खुद ही ले लो, पर खुद कैसे सब ले सकती हूँ, इसीलिए एक ही ले लिया था। बहुत छोटा था पत्ता गोभी, इसीलिए मैंने 2 आलू भी डाल दिया था छोटा छोटा टुकड़ा करके। सब्जी ज़्यादा ही बन जाए इसीलिए। मिर्ची भी आज बहुत ज़्यादा डाला था, सब्जी बहुत तीखा था आज। तो मैंने इधर पूरा काट लिया है और मैं बनाऊंगी। तो मैं इधर खाने भी बैठ गई, मेरी सब्जी जो कि बन गए। अब मैं खाने भी बैठ गई। अब मैंने खाना स्टार्ट भी कर दिया। मेरा बाबू भी बैठ के खाना शुरू कर दिया। आज बहुत अच्छा था। मैंने आज बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी पत्ता गोभी बनाना, जो कि मेरी सास ने हमें सिखाया है। तो फाइनली उनकी तरह ही मैं बना लिया है। बहुत अच्छा था। मेरे बाबू टीवी देख रहे थे मेरे पास बैठे बैठे, और उसका पापा भी खाना खा रहा था। उसका पापा उसे खिला रहे थे, मैं इधर चुपचाप बैठ के खा रही थी। तो आज की वीडियो इतना है। वीडियो और आप लोग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल।